ये कोई आम डांस नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रोबोट के सॉफ्टवेयर में वायरस घुस गया हो। ये है हमारे बाघा बॉय और उनका साथ दे रही हैं हमारी गलती से मिस्टेक वाली बावरी। इन दोनों ने स्टेज पर आकर धर्मेंद्र जी के शराबी गाने पर ऐसा परफॉर्म किया कि जेठालाल की आंखें बाहर आ गईं। बाघा की टेढ़ी चाल और बावरी का रोमांस देखकर जेठालाल सोच में पड़ गया कि क्या बाघा दुकान पर भी ऐसे ही चलता है। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब होस्ट ने बाघा की तारीफ की और नट्टू काका ने बीच में एक ऐसा कमेंट मार गया कि जेठालाल अपनी हंसी रोक ना पाया। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे होस्ट से जिसको देखकर लग रहा था कि अगर आमिर खान को बजट कम मिले तो वो कैसे दिखेंगे। ये होस्ट पूरे जोश में स्टेज पर आता है और आमिर खान की पीके वाली स्टाइल में आंखें बड़ी करके बोलता है, मुझे तो ये भी पता है कि ये फिल्म जावेद अख्तर जी ने लिखी थी। अब भाई ये फैक्ट तो विकिपीडिया पर भी मिल जाता, लेकिन होस्ट ने इसे ऐसे बताया जैसे उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड क्रैक कर लिया हो। फिर वो मुड़ता है हमारे हाथी भाई और कोमल भाभी की तरफ। हाथी भाई जो आमतौर पर खाने के अलावा किसी चीज के लिए एक्साइट नहीं होते, वो भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। होस्ट बोलता है, तो इसी बात पे आपके लिए एक गिफ्ट। बस गिफ्ट शब्द सुनते ही कोमल भाभी और हाथी भाई के चेहरे पर जो खुशी आई वो देखने लायक थी। इन्हें लगा शायद लाइफ टाइम फ्री बफे का कूपन मिलने वाला है। दोनों जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। हाथी भाई की ताली की आवाज से तो मुझे लगा पास वाला स्पीकर फट जाएगा। सामने बैठे बाकी लोग, जेठालाल, बापूजी जो बिना डांटे शांत बैठे थे, ये अपने आप में एक चमत्कार है, बबीता जी और बेचारा अय्यर, सब खुश हो रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये होस्ट अभी इनकी फिरकी लेने वाला है। अब होस्ट ने अपना गेयर बदला। आमिर खान से सीधा जंप मारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर, आवाज भारी की और शुरू हो गया कौन बनेगा करोड़पति वाला माहौल। होस्ट बोलता है, भाई आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1983 में बेताब फिल्म धर्मेंद्र जी ने बनाई थी और फिर बॉबी देओल के लॉन्च की बात की। जेठालाल वहां बैठा बैठा ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा था जैसे उसने आज तक कोई फिल्म ही नहीं देखी। लेकिन असली ट्विस्ट अब आया। होस्ट ने एकदम बिग बी स्टाइल में जेठालाल की तरफ उंगली की और बोला, तो 2025 की इस आखिरी रात पे अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए। दोस्तों, इस मोमेंट पर जेठालाल का रिएक्शन पॉज करके देखने लायक था। उसके चेहरे से रंग ऐसे उड़ा जैसे नोटबंदी की खबर सुन ली हो। मोबाइल क्यों? उसने हकलाते हुए पूछा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेठालाल का मोबाइल कोई आम मोबाइल नहीं है। उसमें बबीता जी की फोटोज हो सकती है, किसी पार्टी शार्टी वालों के मैसेज हो सकते हैं, या फिर सुंदर के उधारी वाले टेक्स्ट। होस्ट ने मजे लेते हुए कहा, अरे भाई ये सब जानकारी मोबाइल में देखकर बोल रहे हो क्या? जेठालाल ने तुरंत सफाई दी, नहीं नहीं, ये तो मेरे दिमाग में था। होस्ट ने फिर प्रेशर डाला, फिर भी दे दो ना मोबाइल भाई। अब जेठालाल पैनिक मोड में आ गया। वो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे होस्ट ने उसकी किडनी मांग ली हो। जेठालाल ने बहाना मारा, भाई मुझे कभी भी फोन आ सकता है। होस्ट ने वही सवाल पूछा जो हर शादीशुदा आदमी को डरा देता है, रात को किसके फोन आते हैं तुमको? भिड़े, हमारा एकमेव सेक्रेटरी जो मौके की ताक में रहता है, तुरंत बीच में कूदा। जेठालाल ऐसे सवाल नहीं पूछते। भिड़े का टोन ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, पोल खुल जाएगी, चुप रह। जेठालाल ने सोचा बात संभल गई है, लेकिन होस्ट तो पत्रकार बन गया। बोला, मैं पत्रकार हूं, मुझे 24 घंटे फोन आ सकते हैं। तभी पोपटलाल, दुनिया का सबसे एलिजिबल और डेस्परेट बैचलर, खड़ा हो गया। पत्रकार शब्द सुनते ही पोपटलाल को लगता है कि कोई उसका रिश्तेदार मिल गया है, लेकिन जेठालाल का गुस्सा फूट पड़ा पोपटलाल पर। ए डिब्बे, तू शांति रख धरी। सोचो दोस्तों जेठालाल की हालत, एक तरफ बापूजी बैठे हैं, दूसरी तरफ बबीता जी बैठी हैं। अगर गलती से होस्ट ने जेठालाल का फोन ले लिया, जेठालाल ने भगवान का शुक्र मनाया जब होस्ट ने टारगेट चेंज करके अगला सवाल पूछने का फैसला किया। होस्ट अब भाईजान यानी सलमान खान बन गया। सवाल था धर्मेंद्र के निकनेम्स का। अब पंजाबी मुंडे की बात हो और सोढ़ी चुप रहे, ये हो नहीं सकता। सोढ़ी सीट से ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जैसे उसके नीचे स्प्रिंग लगी हो। ओए संकेत प्रा, मैं दसदा हां, सोढ़ी ने भांगड़ा करते हुए चिल्लाया। ही मैन। भाई सोढ़ी की एनर्जी देखकर लगता है वो सुबह नाश्ते में ग्लूकोज नहीं, रॉकेट फ्यूल पीता है। पीछे से नट्टू काका, जो वैसे तो शांत रहते हैं पर आज मूड में थे, खड़े होकर बोले, गरम धरम। और जेठालाल, जो अब रिलैक्स हो चुका था कि मोबाइल बच गया, मजे लेते हुए बोला, धर्म पाजी। माहौल बन चुका था। फिर स्क्रीन पर फोटो आई धर्मेंद्र और रेखा की। सवाल था, कौन सा गाना है? जेठालाल के दिमाग में जैसे ही रेखा और रोमांस क्लिक हुआ, उसके अंदर का कवि जाग गया। वो सीधा बबीता जी की तरफ देखने लगा और गाना शुरू कर दिया। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जेठालाल ने पास मेरे खड़ी है बोलते वक्त सीधा बबीता जी की आंखों में देखा। ये होता है कॉन्फिडेंस। अय्यर वहां बगल में जल भुनकर कोयला हो रहा था, लेकिन जेठालाल को कोई परवाह नहीं।
बबीता जी ने हंसते हुए जवाब दिया, कहानी किस्मत की। और जैसे ही बबीता जी का जवाब सही हुआ, जेठालाल और अय्यर दोनों तालियां बजाने लगे। लेकिन फर्क देखिए, अय्यर इसलिए ताली बजा रहा था क्योंकि जवाब सही था, जेठालाल इसलिए ताली बजा रहा था क्योंकि आवाज बबीता जी के मुंह से निकली थी। जेठालाल ने तो अय्यर को कोहनी मारकर बोला, वाह वाह, कुछ सीखिए बबीता जी से। बेचारा अय्यर, साइंटिस्ट होकर भी आज उसे जेठालाल से सुनना पड़ रहा है। उसका चेहरा ऐसा बन गया था जैसे किसी ने उसकी इडली में करेले का जूस मिला दिया हो। क्विज के आखिरी राउंड में होस्ट ने फरहान अख्तर की आवाज निकाली। सवाल था, धर्मेंद्र, सनी और बॉबी तीनों की साथ में कौन सी फिल्म आई थी? पोपटलाल ने जैकेट एडजस्ट की। वैसे पोपटलाल जैकेट ऐसे एडजस्ट करता है जैसे उसके अंदर कोई अवार्ड छुपा हो। उसने बोला, यमला पगला दीवाना। सही जवाब था, लेकिन एक और फिल्म थी। पोपटलाल का दिमाग बफर करने लगा। तभी माधवी भाभी, जो अपना अचार पापड़ बिजनेस की तरह ही शार्प हैं, बोली, अपने। जवाब सही था। सबने तालियां बजाईं। फिर होस्ट बना पंकज त्रिपाठी। गर्दन टेढ़ी करके धीरे धीरे बोलना, ये स्टाइल कॉपी करना मुश्किल था, पर होस्ट ने ट्राई किया। उसने टप्पू सेना की तारीफ की। टप्पू, सोनू, गोली, गोगी सबने मिलकर ये क्विज डिजाइन किया था। वैसे मुझे हैरानी है कि टप्पू सेना ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर धर्मेंद्र जी पर पीएचडी कब कर ली। पर चलो, न्यू ईयर है, माफ कर देते हैं। एक इमोशनल मोमेंट भी आया जब टप्पू ने कहा कि उन्हें ये इंस्पिरेशन हम सबका धर्मेंद्र जी के लिए प्यार देखकर मिली है। लेकिन गोगी का हिप हिप हुर्रे सुनकर लग रहा था कि उसे बस केक काटने की जल्दी है। अब बारी थी परफॉर्मेंस की। सबसे पहले आते हैं अब्दुल और नट्टू काका। गाना था राम बलराम का, एक रास्ता दो राही। स्टेज पर एक कार्डबोर्ड का स्कूटर आया। अब्दुल चला रहा था और नट्टू काका साइड कार में। दोस्तों, नट्टू काका की एनर्जी देखकर लग रहा था कि उनकी पगार बढ़ गई है। वो साइड कार में खड़े होकर ऐसे हिल रहे थे जैसे स्कूटर गड्ढे में चल रहा हो। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर जेठालाल भी सोच रहा होगा, काश मेरी दुकान के सेल्स भी ऐसे ही स्पीड पकड़ लें। इसके बाद आई रतन और रूपा। गाना बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय। रतन जी ने पीला कुर्ता पहना था और रूपा जी ने ऑरेंज साड़ी। रतन जी इतना उछल उछल कर नाच रहे थे कि मुझे डर था कहीं वो स्टेज से नीचे ऑडियंस में न गिर जाएं। वो बीट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर बीट उनसे भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूपा जी शर्म के मारे ऐसे डांस कर रही थी जैसे उन्हें जबरदस्ती स्टेज पर धकेला गया हो। होस्ट ने सनी देओल बनकर रतन को प्रा बोला और सोढ़ी कंट्रोल खो बैठा। सोढ़ी रोशन को खींचने लगा डांस के लिए, लेकिन रोशन भाभी ने जो ब्रेक लगाया, हमने किसी और गाने पर प्रैक्टिस की है। सोढ़ी का मुंह ऐसे उतर गया जैसे गड्डी का टायर पंक्चर हो गया हो। और पीछे से जेठालाल का कमेंट, अपने घर जाके सोने पे सुहागा था। लेकिन अब जो आने वाला था वो हैवी वेट परफॉर्मेंस था। सचमुच में डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी स्टेज पर आए। गाना बजता है, जमाना तो है नौकर बीवी का। ओहो हो, जेठालाल की हंसी सुनने लायक थी, क्योंकि इस गाने में एक पति की दुख भरी दास्तान थी और हाथी भाई उस दर्द को बखूबी निभा रहे थे। कोमल भाभी हाथी भाई को उंगली पर नचा रही थी, जो फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है, पर यहाँ हो रहा था। हाथी भाई कभी बिगुल बजा रहे थे, कभी पैरों में गिर रहे थे। सच बताऊं, इतना मूवमेंट हाथी भाई पूरे साल में नहीं करते जितना इस 3 मिनट के गाने में कर दिया। उनका न्यू ईयर का वर्कआउट तो यही हो गया। परफॉर्मेंस के बाद माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। रूपा जी ने रतन की पोल खोल दी कि वो बिना उनकी मदद के मोजे भी नहीं ढूंढ पाते। बस फिर क्या था, सारी महिला मंडल शुरू हो गई। अंजलि भाभी ने तारक मेहता की शिकायत की कि ये अपना टिफिन भी बैग से नहीं निकालते। वाह तारक मेहता वाह, दुनिया को ज्ञान देते हो और खुद टिफिन नहीं निकालते। बबीता जी ने भी अय्यर की शिकायत कर दी कि वो कॉफी मग नहीं उठाते। ये सुनकर जेठालाल ने जो चचा किया, वो सिंपैथी नहीं थी दोस्तों, वो मजा ले रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था, देखा बबीता जी, मैं कितना आत्मनिर्भर हूँ, अपना पानी भी खुद पीता हूँ। इस हस्बैंड रोस्टिंग सेशन के बाद बारी आई गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की। गाना गिर गया झुमका। भिड़े ने सर पर एक विग पहनी थी जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी चिड़िया का घोंसला उलट दिया हो। माधवी भादी हेमा मालिनी बनी थी और भिड़े, खैर वो भिड़े ही लग रहे थे, बस बाल ज्यादा थे। दोनों ने डांस शुरू किया। भिड़े घुटनों पर बैठकर हाय हाय कर रहे थे। एक मोमेंट के लिए लगा कि उनके घुटने लॉक ना हो जाएं। परफॉर्मेंस खत्म होते ही कंजूस वाला टॉपिक उठ गया। सोढ़ी और जेठालाल ने मिलकर भिड़े की कंजूसी पर जो डिबेट की, वो पार्लियामेंट सेशन से कम नहीं थी। और फाइनली आखिर में वो परफॉर्मेंस आई जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, बाघा और बावरी। गाना नशा शराब में होता है। बाघा सफेद सूट में था और उसकी बॉडी में हड्डी नहीं, शायद रबड़ लगा था। वो ऐसे ऐसे एंगल पर मुड़ा जहां इंसान का मुड़ना मना है। धर्मेंद्र वाले स्टेप्स करने के चक्कर में बाघा ने जो रोबोट और शराबी का फ्यूजन डांस किया, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बावरी बेचारी कोशिश कर रही थी रोमांटिक लगने की, पर बाघा की कॉमेडी के आगे सब भेल था। होस्ट ने पूछा, सेम धर्म जी लग रहे थे ना? ऑडियंस ने हाँ तो बोल दिया, पर अंदर से सबको पता था कि ये धर्म जी नहीं, ये गरम बाघा था।
तो दोस्तों ये थी गोकुलधाम की रंगीन शाम। सबने डांस किया, मस्ती की और एक दूसरे की टांग खींची। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि जेठालाल शोले के वीरू के स्टाइल में पानी की टंकी पर चढ़ गया है। हाथ में बोतल है और वो सुसाइड की एक्टिंग कर रहा है। नीचे सारे मर्द उसे बचाओ बचाओ की जगह नाचो गाचो कर रहे हैं। क्या जेठालाल सच में चढ़ा है या ये भी किसी सपने का हिस्सा है, या फिर बबीता जी ने कुछ कह दिया?